1, 2, 3, come on. Hello everyone, and how are you? I hope that you are well. आज इस वीडियो में हम जियोमेट्री का पार्ट 4 पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1, 2, 3 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को एंड तक देखें और समझें एंगल के बारे में। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है जिन अक्षरों में समकोण दिखता है उसमें घेरा लगाइए। यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं, जैसे है ABEFGHSLGTN। तो इस लेटर में आपको उस लेटर को घेरा लगाना है, अक्षर को घेरा लगाना है जो आपको समकोण जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम घेरा लगाते हैं। हमारा फर्स्ट है E, उसके बाद F भी है, H भी है, L है और T है। और कोई भी लेटर्स हैं? नहीं ना। तो चलिए हम इसे समझते हैं कि ये कैसे दिखाई दे रहा है, समकोण की तरह, राइट एंगल्स की तरह। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम ई लेटर को लेते हैं। ये हमारा ई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक ये रेखा है और एक यहाँ लंब है। तो यहाँ से जो दिखाई दे रहा है, जैसे एक यहाँ एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर हमारा एक इधर से भी है 90 डिग्री का कोण, फिर इधर से भी है, फिर इधर से भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लेटर है, अक्षर है, वो हमें समकोण दिखाई देता है। ओके, क्लियर। तो चलिए हम एफ की तरफ बढ़ते हैं। एफ हमारा है, एफ फटाफट देखिए। एफ जो है, एफ एक तो यहाँ समकोण बन रहा है, एक यहाँ समकोण बन रहा है और एक यहाँ समकोण बन रहा है। तो ये एफ को भी हम कह सकते हैं कि ये समकोण दिखाई देता है। और एफ से हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, राइट एंगल बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेटर लेते हैं एच। एच ले लेते हैं। एच हमारा है, तो ये भी मुझे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसे भी हम समकोण कह सकते हैं, क्योंकि समकोण जैसा दिखाई दे रहा है। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं एल को। एल तो हमारा डायरेक्ट समकोण जैसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लेते हैं टी को। टी भी हमारा समकोण बनता है, टी भी तो समकोण जैसा दिखाई दे रहा है। तो चलिए ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि समकोण बनाने वाली घड़ी पर सही का चिन्ह लगाइए। तो कुछ घड़ी का आकृति दी हुई है, उसमें सुई के द्वारा एंगल बनाया गया है। उस एंगल डिग्री को पहचाने कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, उसको आपको इस बॉक्स में लिखना है। ये सही है, जी हाँ ये सही है। उसके बाद ये गलत है। उसके बाद ये जो है ये भी सही है और ये गलत है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, नीचे दिए चित्र में न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण पहचान कर नाम बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर आकृति दी गई है एंगल्स की, आपको उस एंगल्स को पहचानना है और इस बॉक्स में, इस तरह की बॉक्स में आपको नेम लिखना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे। तो चलिए हम लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये दो भुजा है। दो, आपको पता होगा कि दो भुजा से घिरी आकृति को हम एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ एम है, ओ है, एन है। तो ऐसी आकृति को हम न्यून कोण कह सकते हैं, एक्यूट कोण कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
ए लिख देंगे एक्यूट कोण, क्योंकि न्यून कोण हम उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, तो उसको हम न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर हम सेकेंड की तरफ चलते हैं, तो सेकेंड हमारा एक ऐसे बन रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि अधिक कोण है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसको ओ से दर्शा देंगे, क्योंकि ये 0 डिग्री से अधिक है पर 180 डिग्री से कम है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये कोण है, ये कोण के तो आप लोग भली बात ही समझ रहे होंगे। ये जो कोण है 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री एंगल्स बनाता है, तो इसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे राइट एंगल कहते हैं, तो इसे हम आर से लिख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, एक यहाँ पर आकृति दी हुई है ऐसे, तो ये कैसी आकृति है? ये तो दिख रहा है कि जो 0 डिग्री से ज़्यादा है पर 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से भी ज़्यादा है, तो इसे हम अधिक कोण कह सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कह सकते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है 0 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो इसे भी हम अधिक कोण कह सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कह सकते हैं, तो ओ से यहाँ लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ लेते हैं नेक्स्ट है हमारा कि ये जो कोण है ये हमारा न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से कम बना रहा है और 0 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये न्यून कोण है। न्यून कोण को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट पेज में हमारा बोल रहा है कि कोण के नाम लिखिए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। यहाँ पर आपको डिग्री दिया गया है, डिग्री के आधार पर आप सोचकर लिखिए कि ये डिग्री न्यून कोण है, न्यून कोण बनाता है या समकोण बनाता है या अधिक कोण बनाता है। ठीक है, एक्यूट एंगल्स बनाते हैं या राइट एंगल्स बनाते हैं या ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हैं। तो चलिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का जो यहाँ है, तो 30 डिग्री हम मान लेते हैं कि हमारा 30 डिग्री है, तो ये तो एंगल मेरा न्यून कोण बना, तो यहाँ न्यून कोण को एक्यूट एंगल बोलते हैं, तो हम यहाँ ए से लिख देंगे ए। ठीक है, फिर उसके बाद 60 डिग्री, तो ये भी हमारा न्यून कोण है, न्यून कोण है, ए से लिख देंगे एक्यूट कोण, क्योंकि 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, जैसे यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री से कम है, 60 डिग्री ऐसे कोण बनता है, तो ये हमारा एक्यूट कोण है। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं 105 डिग्री। तो 105 डिग्री को हम अधिक कोण कर सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो इसे हम अधिक कोण कर सकते हैं। तो अधिक कोण को ओ से लिख सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद 80 डिग्री का एंगल है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं, क्योंकि 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल्स होंगे। फिर हमारा 98 डिग्री है, तो ये हमारा अधिक कोण में आ जाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से ज़्यादा है। 120 डिग्री नेक्स्ट है हमारा, 120 डिग्री। 120 डिग्री ये भी हमारा अधिक कोण है, क्योंकि 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से ज़्यादा कोण बन रही है। तो चलिए हम 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को तो हम समकोण कहते हैं, राइट एंगल, इसे राइट एंगल बोल सकते हैं, तो हमें यहाँ राइट एंगल बोल सकते हैं। चलिए 45 डिग्री, तो ये हमारा न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ज़्यादा है, तो हम यहाँ एक्यूट एंगल लिख लेंगे। फिर 92 डिग्री, ये तो हमारा अधिक कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से 2 डिग्री ज़्यादा है और 180 डिग्री 180 डिग्री से हमारा कम है, तो इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 130 डिग्री। 130 डिग्री को तो हम अधिक कोण बोलेंगे, क्योंकि 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से, तो उसी तरह हम लिख सकते हैं 110 डिग्री को हम अधिक कोण बोल सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। और
75 डिग्री को हम न्यून कोण बोल सकते हैं, तो इसे ए से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक्यूट एंगल है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। आपको इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है रिक्त स्थान, इसमें आपको भरना है, ठीक है। ए ओ बी एक कोण है, तो कैसा कोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, या तो फिर सम कोण है, तो उसी को आपको देखना है। यहाँ पर आपको आकृति दिया गया है, इस आकृति के बेस पे आपको यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमारा पहला बोल रहा है कि ए ओ बी, तो ए ओ बी आकृति में कहाँ है, तो हमारा ए जो है ए ओ बी ऐसे इस तरह की आकृति, इस तरह की आकृति को हम अधिक कोण बोल सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोल सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोल सकते हैं। तो इसे हम ओ से लिख सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं सेकेंड है सी ओ डी, सी ओ डी, सी ओ डी ऐसे। तो ये तो हमारा 90 डिग्री का कोण बना, तो इसको हम राइट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम ले लेते हैं यहाँ सेकेंड है बी ओ डी, बी ओ डी, बी ओ डी ऐसे बन रहा है, तो हमारा ये जो है ये अधिक कोण बन रहा है, तो यहाँ ओ से लिख लेंगे, ओ से लिख लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ई ओ डी, ई ओ डी दूसरा कलर ले लेते हैं ऐसे ई ओ डी, तो ई ओ डी तो हमारा समकोण बन रहा है, तो यहाँ राइट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं ए ओ ई, तो ए ई कहाँ पर है, ए ओ ई ई, तो इस तरह के एंगल को हम न्यून कोण बोल सकते हैं, क्योंकि कम है, तो हम यहाँ ए लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री से 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, इस तरफ से ले तो, ठीक है। फिर यहाँ पर देते हैं ए ओ सी, ए ओ सी कैसा कोण है, ए ओ सी, ए ओ सी, तो ये तो हमारा अधिक कोण बन रहा है, क्योंकि ये जो है 0 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो हम इसको ऑब्ट्यूस एंगल। तो चलिए यहाँ इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जियोमेट्री का एक और वीडियो बनाऊंगी जो पार्ट 5 होगा, और उस वीडियो में हम 3D आकृति को बताएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा मुझे, और एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो को से पढ़कर लाभ ले सके। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आप उसका पहले लाभ लें। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। 1, 2, 3, come on!